हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मय कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट कैरियर ऑप्शंस आफ्टर एमए पॉलिटिकल साइंस। अगर आपने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया है तो आपके लिए क्या क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके लिए फर्दर स्टडी के क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, यानी कि अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस के बाद हायर स्टडीज करना चाह रहे हैं, रिसर्च लेवल की एमफिल या पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, या आप प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। दूसरा, आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और क्या उनका स्कोप है, कहां कहां आप एमए पॉलिटिकल साइंस के बाद किस किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा आपका है प्राइवेट सेक्टर में, अगर आपने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है और आप प्राइवेट सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो उसमें क्या स्कोप है, कहां कहां आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है आप पूरी वीडियो देखें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज, आपको बताते हैं एमए अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से बेस्ट कैरियर ऑप्शंस आपके पास हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो गाइज, आपने अगर एमए पॉलिटिकल साइंस में कंप्लीट कर लिया है अपना, तो आपके पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल है। नंबर एक है आपका, आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, यानी कि फर्दर स्टडी के लिए जा सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है अगर आप फर्दर स्टडी नहीं करना चाहते, हायर एजुकेशन नहीं लेना चाहते हो, और तो गवर्नमेंट जॉब्स के पास आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कीजिए एग्जाम की, और उस बेसिस पे आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें जॉब पा सकते हैं। तीसरा है आपका, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स आपकी नहीं लग रही है या आप नहीं जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो आप प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए जॉब के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो गाइस, ये हम आपको तीनों चीजें, तीनों फील्ड के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले आता है हायर स्टडीज, यानी कि फर्दर स्टडी। अगर आपने एमए पॉलिटिकल साइंस में कर लिया है तो अब आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है फर्दर स्टडी के। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया है तो आप एमफिल या पीएचडी के लिए अपना एनरोल करा सकते हैं। पीएचडी या एमफिल कोर्स के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये गाइस एमफिल और पीएचडी दोनों जो है वो रिसर्च लेवल की एजुकेशन है, रिसर्च लेवल की इसमें पढ़ाई की जाती है। तो गाइस, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि नेट और जेआरएफ, नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये एग्जाम क्लियर करके आप एमफिल या पीएचडी में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं और वहां पर फिर अपने रिसर्च लेवल की आप हायर एजुकेशन, अपनी स्टडीज कर सकते हैं। एक तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद गाइस, ये अगर आपका हो जाता है, आप एमफिल या पीएचडी में आप एडमिशन ले लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है ये कोर्स करने के बाद किसी भी सीनियर प्रोफेसर के अंडर में काम, ये कोर्सेज करने के बाद जो है आप किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपको एज ए लेक्चरर जॉब मिल जाएगी, जूनियर लेक्चरर, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जो है कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, ये था आपका हायर स्टडीज का ऑप्शन एक। तो दूसरा हायर स्टडीज में आपका है, अगर आप मास्टर कोर्स ही कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहता है, ये भी आपका एमफिल पीएचडी ये हो गए आपका हायर स्टडीज, और ये भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। ये कोर्स करने के बाद भी आपकी कहीं भी इजीली जॉब लग जाएगी, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में आपकी जॉब इजीली लग जाएगी। दूसरा है आपके पास स्टडीज का ऑप्शन है, आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में, जैसे आपका जो सबसे ज्यादा कोर्सेज चल रहे हैं, करने को तो बहुत सारे कोर्सेज है गाइस, लेकिन जो मेन कोर्सेज हैं जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है, वो कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले है आप एमबीए कर सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से या जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं
वहां से आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए की अलग अलग फील्ड में, अलग अलग स्पेशलाइजेशन में आप कर सकते हैं। मार्केटिंग में कर सकता है, फाइनेंस में कर सकता है, प्रोडक्शन में कर सकता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में कर सकते हैं। तो कई सारी फील्ड हैं जहां पर आप स्पेशलाइजेशन लेकर के एमबीए में भी आप कर सकते हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए के अलावा है गाइज आपके पास ऑप्शन है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है ये भी आपका 1 से 2 साल के बीच में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो इसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करके आप किसी भी प्रिंट मीडिया में, या आप किसी प्रोडक्शन हाउस में, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, या आप किसी भी चैनल के लिए आप काम कर सकते हैं। तीसरा है आपका लॉ, एलएलबी। गाइस अगर आपने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है तो आपके लिए लॉ बहुत बढ़िया फील्ड है। आप एलएलबी करके अपना या तो किसी लॉ फर्म में जॉब कर सकते हैं, या किसी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर किसी कोर्ट में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉ एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है अगर आपने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया है। और साथ ही साथ अगर आप कुछ टाइम बाद वो एक्सपीरियंस लेने के बाद अपनी खुद की प्रैक्टिस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी लोकल कोर्ट में या हायर कोर्ट में जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप है नेक्स्ट है होटल मैनेजमेंट। गाइस ये भी फील्ड बहुत ज्यादा इसमें भी स्कोप है। तो अगर आपने अपना मास्टर कोर्स कर लिया, एमए कर लिया, तो अगर आपको होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स करके भी हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बहुत अच्छी फील्ड है। आप किसी भी कॉर्पोरेट फील्ड में चले जाइए, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए, तो गाइज वहां पर एचआर मैनेजर जो होता है, जो एचआर मैनेजर का काम होता है जो कि कंपनी में, फैक्ट्री में रिक्रूट करता है और आपका जो है एम्प्लॉय को रखता है, उनका सारा अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करता है। ये सारी काम एक एचआर मैनेजर का ही होता है। और अब है एमएसडब्ल्यू, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। गाइज अगर आपने सोशल वर्क में इंटरेस्ट है आपको, तो आपके लिए एमएसडब्ल्यू भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक कोर्स करने के बाद भी आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स के और प्राइवेट जॉब्स के दोनों के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसके बाद है फॉरेन लैंग्वेजेस। गाइस बहुत ज्यादा डिमांडिंग आपकी ये कोर्सेज है। आज के दौर में फॉरेन लैंग्वेजेस वालों को एमएनसीज और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। अगर आपने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया है तो आप कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज सीख करके, जैसे स्पेनिश हुआ, रशियन हुआ, फ्रेंच हुआ, जापानीज हुआ, ये वाली आप कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज सीख करके गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी आपके लिए जॉब की भरमार है। आप किसी भी एम्बेसी में जाकर के जॉब कर सकते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए जॉब कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। इसके अलावा है बीएड। गाइस एमए करने के बाद अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में बीएड कर लिया तो बीएड करने के बाद आपके लिए टीचिंग के बहुत ज्यादा भरमार है। आप किसी भी स्कूल में, अपने लोकल स्कूल में या कॉलेज में, जो आपके 10th या 12th तक के स्कूल्स होते हैं, उसमें आप कहीं भी अपना टीचिंग की जॉब कर सकते हैं। एज ए पॉलिटिकल साइंस टीचर की आपको जॉब मिल जाएगी। इसके बाद है ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म का बहुत ज्यादा स्कोप है। ये कोर्स भी करने के बाद जो है आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म में कहीं भी इंडस्ट्री में आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। एक है आपका एमआईबी, मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, एमआईबी। तो गाइस ये कोर्स एमआईबी और एमबीए इक्विवेलेंट ही है, बस इसमें इंटरनेशनल बिजनेस। एमआईबी में क्या होता है गाइस, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है, और जबकि एमबीए में ओवरऑल आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन एमआईबी में इंटरनेशनल बिजनेस को ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ये कोर्स करने के बाद भी आपको इजीली किसी भी एमएनसी में इजीली जॉब मिल जाएगी। तो गाइज ये तो थे आपके हायर एजुकेशन के। अगर आपने एमए पॉलिटिकल साइंस में कर लिया है और आपका इंटरेस्ट है आप आगे की पढ़ाई करें, फर्दर स्टडी करें, तो आपके पास रिसर्च लेवल के भी स्टडी के ऑप्शंस अवेलेबल है, जो हमने बताया आपको, एमफिल और पीएचडी, जिसके थ्रू आप नेट और जेआरएफ के थ्रू आप जो है रिसर्च लेवल में आ सकते हैं। दूसरा, अगर आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, एमबीए, एचआरएम, ये सारे कोर्सेज भी हमने आपको बता दिया, जो सबसे ज्यादा मार्केट के डिमांडिंग कोर्सेज हैं। तो ये तो हो गया आपका हायर स्टडीज। अब आता है गाइज गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आपने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया है
तो आपके गवर्नमेंट जॉब्स के भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है जो एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको। वो क्यों? सबसे पहले एक जॉब्स होती है गवर्नमेंट अफेयर्स डायरेक्टर। तो सबसे पहले हम ये बता दें इससे पहले कि जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स पाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है गाइस, किन किन स्टेजेस से आपको गुजरना होता है। मोस्टली जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद कुछ एग्जाम्स जीडी भी कंडक्ट कराते हैं, ग्रुप डिस्कशन, वो आपका क्लियर करना होगा। आपके मेडिकल टेस्ट से आपको गुजरना होगा। उसके बाद लास्ट में आता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद जाकर के कहीं आपका मेरिट बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन होता है। जो आपने मार्क्स रिटन में गेन किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, जो आपने जीडी में ऑब्टेन किए हैं और जो आपने पर्सनल इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन किया, उस बेसिस पे आपका मेरिट में नंबर आता है। तो ये है एक आपका प्रोसीजर के गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी। अब आता है आपका गवर्नमेंट जॉब्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट अफेयर्स डायरेक्टर, गाइस बहुत ज्यादा ये पॉलिटिकल साइंस जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर किया है, एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में, बहुत ज्यादा डिमांडिंग जॉब होती है और बहुत ज्यादा इसमें स्कोप भी है और सबसे ज्यादा पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को ही इसमें रखा जाता है। गाइस ये होता है क्या है, गवर्नमेंट अफेयर्स डायरेक्टर की इस पोजीशन में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है, गाइस आपने देखा होगा गवर्नमेंट खुद से तो सारा काम नहीं करती है, या जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो उनके ऑफिशियल्स होते हैं, सारा काम तो वही देखता है। गवर्नमेंट तो सारा काम कर नहीं पाएगी, करेगी ये अपना, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट अफेयर्स डायरेक्टर्स रखती है। तो इसमें ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है जो कि पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं। उसका रीजन यह है क्योंकि वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड उनको सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उनको सारा पता होता है कि जो पॉलिटिक्स है वो कैसे चलती है, सारा कुछ उनको पॉलिटिकल साइंस में आपको सारा लोकसभा, राज्यसभा जो आपका है, ठीक है, और आपके जो पार्टीज हैं उनके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये सारी चीजें पढ़ा दी जाती है। तो इसलिए उनको पॉलिटिकल साइंस वालों को, इससे सब्जेक्ट्स वालों को जो है प्रायोरिटी दी जाती है जॉब के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको कैसे रिलेट करना है, उनके जो पॉलिसीज हैं उनको कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, ये सारी चीजें करनी होती है। जो आपके ये है आपकी जो प्लान है, जो आपके आगे के प्लान्स है गवर्नमेंट के, वो कैसे डिजाइन करने हैं, तो ये सारा काम जो होता है एक आपका पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स ही ज्यादातर करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट एक पद निकालती है, गवर्नमेंट अफेयर्स डायरेक्टर, जो कि वो इसमें आप गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करके ये इस डिपार्टमेंट में आ सकता है। दूसरा आपका है गाइस पॉलिटिकल कंसल्टेंट। गाइस इंडिया में ही देखिए आपकी कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल लेवल की पार्टीज भी हैं, आपका स्टेट लेवल की भी हैं, और जो लोकल पार्टीज है वो भी है। तो गाइस आप किसी भी पार्टी से जुड़ करके एज ए पॉलिटिकल कंसल्टेंट आप काम कर सकते हैं। उसमें आपको नाम भी होगा, आपकी अप्रोच, आपके जो है लिंक्स भी अच्छे बनेंगे और आपको जॉब भी, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तो गाइज इन पॉलिटिकल कंसल्टेंट का काम क्या होता है, जो पार्टीज होती है, जिस पार्टी के लिए आप काम करेंगे, उन पार्टी के लिए ये होता है कि उनके लिए जो आप पार्टीज है उनके लिए कैंपेनिंग का आपको डिजाइन करना होता है, कैसे कैंपेनिंग करनी है। जो अगर इलेक्शन टाइम आया तो इलेक्शन टाइम पे कैसे उनको कैंपेनिंग करना है, कैसे वोटर्स को जोड़ना है, सर्वे करते हैं, वो पूरे एरिया का सर्वे करते हैं, कराता है जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट है खुद और अपनी टीम को लेकर के वो सर्वे करता है कि जो वोटर्स है उनका हमारी जिस पार्टी के लिए आप कंसल्टेंट है उसके टुवर्ड्स जो है आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं कि हाँ इस पार्टी के बारे में। तो ये सारे काम एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट के होता है जो कि पार्टीज को पूरा आपको जो है उसको सारी एडवाइस करता है कि ये स्टेजेस हैं। तो एक तो पॉलिटिकल कंसल्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं। फिर एक है लोकल गवर्नेंस। गाइज हर एरिया में, चाहे आप कस्बे में रहते हैं, चाहे आप गांव में रहते हैं, चाहे आप बड़े शहरों में रहते हैं। जैसे बड़े शहरों में आप दिल्ली है तो एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, और आपका जैसे छोटे कस्बों में न्यायपालिका होती है, म्युनिसिपलिटी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्युनिसिपल काउंसिल होते हैं। तो ऐसे एरिया में क्या होता है, जो पॉलिटिकल साइंस वाले
ऑफिस स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए भी जॉब के वहां पे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे आपका डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, आपका जो कस्बा है, आपका जो गांव है या आपके जो एरिया है, उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। या फिर आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका काम ही होता है कि आपके एरिया को, डेवलपमेंट ऑफिसर का काम होता है कि पूरा एरिया को देख करके कहाँ क्या डेवलप होना है, सारी चीजें वो स्ट्रेटजी बनाता है, सारे प्लान बनाता है। तो गाइज आप वहां पर भी इन कॉर्पोरेशन में भी जाकर के आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकल साइंस के ही स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है और उनके लिए एक अच्छी भी फील्ड है ये। इसके अलावा गाइज आपने ये है, इसके अलावा जो है आपको गवर्नमेंट जॉब्स की अगर प्रिपरेशन करनी है गाइज, जाहिर सी बात है आपने मास्टर कोर्स किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, और पॉलिटिकल साइंस गाइज बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। और जो यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंस को बहुत ही मतलब ये देख लीजिए इंटरेस्ट के साथ इस सब्जेक्ट को अपना जो है प्रीलिम में और मेन में सब्जेक्ट रखते हैं। उसका रीजन यह है कि इसे इस सब्जेक्ट को पढ़ने में एक तो मजा बहुत आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है और सीखने को बहुत मिलता है। तो ये आप इसमें ये कर सकते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट है, आप 3 से 4 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगा सकते हैं, तो आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एमए पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और यूपीएससी की तरह अगर आप यूपीएससी में नेशनल लेवल पे ये एग्जाम नहीं देना चाहते, आप अपनी स्टेट लेवल में है, तो स्टेट लेवल का भी अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वहां पे भी आप उस जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको, अगर आपने यूपीएससी के थ्रू एग्जाम क्लियर किया है, तो वही उसमें आपका जो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स वगैरह होता है जो सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं। और आपने अगर स्टेट लेवल की अपनी जॉब पे अपने स्टेट लेवल का कमीशन का एग्जाम क्लियर किया है, तो उसमें भी वही एसडीएम और आपके डीएम और डिप्टी डीएसपी जो होते हैं, वो आपको पोस्ट मिल जाती है। गाइस मैं समरी में बता देता हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए जो है आपको वही एक प्रीलिम स्टेज से गुजरना पड़ता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होता है। उस बेसिस पे आपका जो है यूपीएससी में सिलेक्शन होता है। यूपीएससी एक आपका हो गया यूपीएससी एसएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स वगैरह, आप जो ए ग्रेड ऑफिसर्स है उसके बाद के भी वो, उसमें भी आपका रैंकिंग के हिसाब से जो है आपको पोस्ट दे दी जाती है, अगर आप क्लियर कर लेते हैं सारी स्टेजेस इनकी। दूसरा है आपके एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। गाइज एसएससी में भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। अगर ऐप में आपने किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, तो एसएससी के एग्जाम भी वो कई सारी पोस्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो है एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो गाइज आप एसएससी के थ्रू भी गवर्नमेंट जॉब्स पा सकते हैं। एसएससी कौन कौन से आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे आपका सब इंस्पेक्टर हुआ, एसआई जिसे दरोगा बोलते हैं, एसआई के लिए वो एग्जाम कंडक्ट कराता है, उस एग्जाम के लिए आपका अप्लाई कर सकता है। जो आपका सीबीआई हो गई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें एसआई की पोस्ट के लिए आप कर सकता है, या एएसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा आपका सीआईडी है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसमें भी एसएससी के थ्रू जो है आप उसमें आप एग्जाम दे करके उसमें अपना जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा एक होता है एसएससी सीजीएल है, जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, जिसमें ये आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं। एसएससी सीजीएल सबसे ज्यादा इसमें स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो इस जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं एसएससी में। इसके अलावा है आप डिफेंस सर्विसेज में। गाइस डिफेंस सर्विसेज में आप की अगर एज इतनी बची हुई है, तो आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो सीडीएस का एग्जाम होता है आर्मी का, उसमें आप बैठ सकते हैं। उसके थ्रू आप सीडीएस से अगर आपने क्लियर कर लिया, तो सीडीएस के बाद जो है आपका एग्जाम क्लियर करने के बाद, रिटर्न क्लियर करने के बाद एक उसका एसएसबी इंटरव्यू होता है, वो क्लियर कर लिया आपने सारा कुछ, मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट वगैरह अगर आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपको आर्मी में जो है आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट दे दी जाती है। तो ये सीडीएस में आप देख सकते हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जैसे आपका सीआरपीएफ है और आपका सीआईएसएफ है,
आपका आईटीबीपी है, आपका बीएसएफ है, इन सारी डिपार्टमेंट्स में जो है सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट निकलती है, ये एसआई की निकलती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। तो ये सारे एग्जाम्स में आप बैठ करके और अपना जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा आपका स्टेट पुलिस है, आपका जिस स्टेट में भी आप रहते हैं तो उस स्टेट में आप देखेंगे वहां पर जो है एएसआई, एसआई और अलग अलग पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी निकलती रहती है। तो आप उसके लिए भी आप अपना प्रिपरेशन करके अपना एग्जाम दे सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर है गाइस, बैंकिंग में जैसे गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, आपका एसबीआई है, सेंट्रल बैंक है, इंडियन बैंक है, यूनियन बैंक है, इन सारे बैंक्स में आपने देखा होगा जो पीओ होते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, उसकी प्रिपरेशन करके आप उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। एलबी होता है, लोकल बैंक ऑफिसर जो होते हैं, उसमें आप बैठ सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर के लिए जॉब निकलती है बैंकों में, उसके अंदर आप जो है उसकी एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। तो बैंकिंग में भी आप जा सकते हैं। रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे में भी आपने देखा है कई सारे पोस्ट के लिए अलग अलग उस डिपार्टमेंट में जो है रेलवे में भी जॉब्स निकलती रहती है, तो वहां भी आप ट्राई कर सकते हैं। गाइज अगर जुडिशियल सर्विसेज, गाइज अगर आपने लॉ किया हुआ है और आपका मन है जुडिशरी में यानी कि जज बनने का, तो आप ये कर सकते हैं कि जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जुडिशरी की प्रिपरेशन करने के बाद जो है आप उसके में जो है जज का आपका जो है ये आपको पोस्ट दे दी जाती है। तो गाइज ये तो थे आपके गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस। देखिए गवर्नमेंट जॉब्स इतना इजी नहीं है, आपको पता है कितना टफ जो है सिलेक्शन है। लेकिन गाइज एक आपको अगर प्रॉपर आपने स्ट्रेटजी बनाई हुई है, प्रॉपर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अपने सिलेबस जो सिलेबस है एग्जाम का उस पे पूरी पकड़ है, डेप्थ में आपने स्टडी किया है, एक स्ट्रेटजी लेकर के आपने तैयारी की है, प्लान के साथ तैयारी किया है, टाइम मैनेजमेंट को आपने ध्यान में रखा है, आपने अपने कम्युनिकेशन पे काम किया है, तो गाइस गवर्नमेंट जॉब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मिल जाएगी बशर्ते आपने एक प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से कोचिंग लेके या सेल्फ स्टडी करके आपने प्रिपरेशन की हो। तो ये है गाइज आपका जो मेन हमने आपको बताया हायर स्टडीज के बारे में, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जो मेन है वो सारा हमने बता दिया। अब आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है। अगर आपने एमए इन पॉलिटिकल साइंस की है तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर भी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब्स में आपका नहीं हो रहा है तो बस आपके लिए ऑप्शन ही क्लोज हो गए, ऐसा नहीं है गाइज। अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आप एमए करने के बाद जो है प्राइवेट सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी ऑप्शंस काफी अवेलेबल है, जैसे एक इसमें है आपका पॉलिटिकल कंसल्टेंट, आपने देखा होगा जो प्राइवेट कुछ तो होती हैं जो गवर्नमेंट उसमें आते हैं, आपका पॉलिटिकल कंसल्टेंट रखते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट जो लोकल के नेता है वो भी तो अपने कंसल्टेंट रखते हैं। तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आप वहां पर जाकर के अगर आपको नॉलेज है पॉलिटिक्स की तो आप जाकर के उनके लिए कंसल्टेंसी कीजिए, उनको पूरा बताइए, पूरा प्लान बताइए, उनको स्ट्रेटजी बताइए, उनको क्या क्या कर सकते हैं उनकी पार्टी के लिए, आप सारी चीजें तो उनके लिए एज ए असिस्टेंट आप काम कर सकते हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि आपका बीएड कर सकते हैं। आपको जैसा हमने बताया बीएड करके टीचिंग लाइन में आप आ सकते हैं। तो टीचिंग करके जैसे स्कूल है, अगर आपने नेट और जेआरएफ के थ्रू किया तो आप रिसर्च लेवल पे चले जाएंगे, यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको जॉब मिलेगी। और आपने अगर बीएड किया, बीएड लेवल पे किया तो आप किस स्कूल या कॉलेज में है जो है एज ए टीचर काम कर सकते हैं, आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर काम कर सकते हैं। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत सारी जॉब्स होती है, पोस्ट होती है, वैकेंसी, जहां पर सिर्फ एमए करने वालों को ही रखा जाता है, तो वहां पर आप कर सकते हैं। जैसे पीआर होता है, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स हैं एमए, ऐसा नहीं है कि एमए वालों के लिए जॉब्स नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी में भी आप अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपको इजिली जॉब मिल जाती है। एनी नेशनल और इंटरनेशनल एनजीओ, पॉलिटिकल साइंस जैसा कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है। अगर आप किसी भी एनजीओ में, इतनी सारी एनजीओ चल रही हैं आपकी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जो फेमस एनजीओ हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो जो एनजीओज वाले हैं तो वो तो प्रायोरिटी देते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं कि आप आइए, अगर जॉब है तो क्योंकि उनको तो पॉलिटिक्स का सारा पता ही होता है ज्यादातर, और कैसे काम होता है, कैसे गवर्नमेंट काम करती है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, कैसे पॉलिसीज बनाई जाती है, ये सारी चीजें। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस वालों को ज्यादातर एनजीओ और जो है आपका इंटरनेशनल एनजीओ सब प्रायोरिटी देती है। इसके अलावा पीआर मैनेजर होते हैं, जैसे बताया पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, वो हर कंपनी रखती है, हर गवर्नमेंट वगैरह भी रखती है पीआर, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एम्बेसीज है, जैसे कि आपको बताया अगर आपने फॉरेन लैंग्वेजेस सीख ली आपने, ठीक है, एक भी फॉरेन लैंग्वेज सीख ली, सपोज कीजिए आपने रशियन ही सीख ली, तो आपको किसी भी एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जो है आपको वहां जॉब मिल जाएगी। किसी एम्बेसी में, जैसे आपका एम्बेसी है, रशियन एम्बेसी है, तो हमारे देश में हर कंट्री की एम्बेसी है, तो वहां पर आप उस एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बाहर भी ऑप्शन, अगर आपने फॉरेन लैंग्वेज सीख ली तो गाइस आपके लिए जो लैंग्वेज आपने सीखी है उसके लिए बाहर उस कंट्री में ऑप्शन है। सपोज कीजिए आपने जापानीज कोई लैंग्वेज सीखी है तो जापान में जाकर के आपके लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है। रशियन आपने सीखी है तो रशिया में जाकर के आपको इजिली जॉब मिल जाएगी, बहुत ज्यादा स्कोप है। तो गाइस ये था ओवरऑल आपका एमए पॉलिटिकल साइंस में अगर आपने किया है तो आपके लिए क्या क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शंस है 2024 में। तो गाइस एक नटशेल में मैं और फिर बता देता हूं आपको, आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तो आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, यानी कि फर्दर स्टडीज के लिए, उसमें आप नेट और एमफिल की तैयारी करके, जेआरएफ की तैयारी करके आप एमफिल पीएचडी लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा आपके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जो हमने सारे बताए हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। वो कोर्सेज करने के बाद जो है आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमने बताया गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, तो आप गवर्नमेंट जॉब्स की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसके लिए जो है उसमें आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। तीसरा आपके लिए प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप करते हैं जॉब्स तो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो गाइज ये था आपका एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है। गाइज मैं लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई एमए कर लिया आपने, एमए की तो कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो एमए हिंदी वाला स्टूडेंट्स है, चाहे वो एमए पॉलिटिकल साइंस वाला स्टूडेंट्स है, या एमए इकोनॉमिक्स वाला स्टूडेंट्स है। तो गाइज ऐसा नहीं है, ऑप्शंस बहुत है, गवर्नमेंट जॉब्स के भी ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है और प्राइवेट जॉब्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, और हायर स्टडीज के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो गाइज मेन होता है आपका कैरियर गाइडेंस। आपको अगर प्रॉपर एक गाइडेंस मिल रही है तो आपके लिए स्कोप ही स्कोप है। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है गाइज तो आप कैसे करोगे? फिर तो आपने पीएचडी भी कर रहे हैं, करे हुए हैं, तो आपको पता ही नहीं करना क्या है, आपको आगे किस फील्ड में जाना है, आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको मतलब प्लान करना है अपने कैरियर को। तो गाइस इसलिए आपको नर्वस नहीं होना है, आपको हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। चाहे आपने एमए या बीए या कोई सा भी कोर्स किया है गाइस, सिर्फ आपको अपनी ग्रोथ पे, अपने प्रोफेशनल पे और अपनी नॉलेज पे, अपने कम्युनिकेशन पे, अपने पर्सनालिटी पे, इन सब पे काम करते रहना है। आपको कहीं ना कहीं जॉब्स मिल जाएगी, मार्केट में जॉब्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, हर जगह जॉब्स है। बशर्ते आपको नॉलेज हो, आपको एक्सपीरियंस हो, आपको उस काम का पूरा आइडिया हो, और आपकी जो 2-3 चीजें हैं जॉब्स में चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में है, चाहे वो प्राइवेट जॉब्स में है, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका एटिकेट्स, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका एनालिटिकल स्किल्स, आपका जो है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये ओवरऑल चीजें आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ धीरे धीरे इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। तो गाइज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी, जो कि कैरियर गाइडेंस और कैरियर टिप्स देता है, और साथ ही साथ में आपके जो गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशंस निकलते हैं उसकी पूरी अपडेट्स आपको देता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि
आपके जो फ्रेंड सर्किल है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी आपके कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो पहुंचेगी, तो उनको इस वीडियो का और इन एडवाइस का बेनिफिट हो सके।